मेरे भाई माननीय योगेश सागर जी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बाला तावड़े जी, सुराना जी, योगेश वर्मा जी, विनोद शेलार जी, तिवाना जी, पर वास्तव में आज पूरे कार्यक्रम के अगर कोई मुख्य निर्माता है तो हमारी तीनों बहनें हैं, शीतलताई, योगिता जी और माधवी बहन। और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं आज के शुभ दिवस पर। जब हम मातृ दिवस मना रहे हैं तो हम सिर्फ आपका योगदान देश के प्रति नहीं देखते, लेकिन पूरे विश्व में आज जिस प्रकार की चुनौतियां हैं उसका सामना अगर कोई कर सकता है और जिसमें साहस है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें काबिलियत है, वो आप सब बहनें हैं, आप सब माताएं हैं। आप जिस प्रकार से एक परिवार को बना के रखते हैं, आप जिस प्रकार से घर में सुख शांति बना के रखते हैं, आप नई पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, आप नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो एक प्रकार से जो मदर्स डे सेलिब्रेट होता है, मातृ दिवस मनाया जाता है, ये एक दिन है जब हम सभी याद करते हैं आपके योगदान को, साधुवाद करते हैं आपके काम को, और एक प्रकार से जो भविष्य की नींव रखी जा रही है, जो नए गर्भवती बहनों का अच्छा तंदुरुस्त जब बच्चा आएगा वो आगे की अगली पीढ़ी बनेगा, यही भारत का भविष्य है और भारत का भविष्य ही विश्व का भविष्य बनने जा रहा है। सच्चा नेतृत्व तभी माना जाए जब वो बहनों की चिंता करे, माताओं की चिंता करे, उनके स्वास्थ्य की चिंता करे। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल को देखिए, पहले दिन से अगर उनके मन में जो सबसे ज्यादा संवेदना रही है वो हमारी बहनों के लिए रही है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हो, चाहे हर बहन का जनधन खाता खोलने की बात हो जिससे आपको ताकत मिले, आप स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, चाहे आप सबके घरों में, हर गांव में, हर घर में एक अच्छा शौचालय बने, इज्जत घर बने, उसकी चिंता करनी हो, चाहे हर बहन को वो पुराने चूल्हे से मुक्ति दिलाकर गैस का कनेक्शन मिले जिससे उनके स्वास्थ्य की भी देख रखाव ठीक से हो सके, हर घर तक नल से जल पहुंचाकर बहनों को सिर पर बोझा उठा के जाके कुएं से पानी या नदी से पानी न लाना पड़े, हर बिटिया को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए स्कॉलरशिप देनी पड़े, हर सुविधा को उपलब्ध कराना पड़े, स्कूल कॉलेजों में भी एक अच्छा टॉयलेट बने जिससे बहनों को दिक्कत ना हो, सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाए, मात्र ₹1 सैनिटरी पैड पर, जिससे बहनों को सर्विकल कैंसर जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने ₹1,500 देना शुरू कर दिया है हर बहन को, लाड़की बहना योजना से, जो अब एक बार नोंदणीकरण पूरा हो जाएगा तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। ₹5 लाख तक का आयुष्मान भारत से जो मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा दी जाती है, उससे ये सुनिश्चित किया जाता है कभी माता बहन के जेवरात को या उनकी छोटी मोटी जो मूडी जो सेविंग्स है, जो बचत है, उसको किसी की बीमारी में खर्चना ना पड़ जाए। एक प्रकार से हर बहन को, हर माता को आत्मनिर्भर बनाना,
समाज का एक अभिन्न अंग, उनके योगदान को सफल बनाने के लिए हर यथासंभव कोशिश करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। और आज देश में 3 करोड़ लखपति दीदी हैं, जिनको खुद की आमदनी से आज लखपति बहन बनाने का कार्य किया गया। आज ड्रोन दीदी के माध्यम से लाखों बहनें किसानी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। आज जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार दर्ज होता है, जिसमें ESI, PF सब सुविधाएं दी जाती है, वो जब देखते हैं तो बहनों का उसमें जो हिस्सा था वो लगभग 1.5 गुना हो गया है गत 12 वर्षों में। यानी हमारी बहनें आज अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, जिस प्रकार से हमारी बहनें आगे आ रही हैं, जिस प्रकार से बहनें हर रूप में आगे आ रही हैं। लक्ष्मी का भी रूप है बहन का, दुर्गा का भी रूप है। कोई गलत काम करे तो हमारी माँ बहनें उसको छोड़ेंगी नहीं। तो एक प्रकार से आप हर स्वरूप में इस देश के निर्माण के कार्य में जो योगदान दे रहे हैं, मैं उसका वंदन करता हूं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो कार्यक्रम है न्यूट्रिशन किट हमारी गर्भवती बहनों को देने का, इसकी कल्पना भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई वर्षों पहले शुरू की थी। और ये बड़ी गहरी सोच है, क्योंकि जो आखिरी के 4-5 महीने होते हैं गर्भवती बहन के, और पहले 3-4 महीने होते हैं बच्चा पैदा होने के बाद, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए भी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। मुझे पता नहीं यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, पर हमारी माँ बताया करती थी कि एक लड्डू बनाया जाता है जो रिंकाचे लाडू, जिससे अच्छी पोषण, अच्छा तंदुरुस्त शरीर को अच्छी पोषण मिलती है और जो बच्चे को पैदा होने के बाद भी मदद करती है। इस जो किट में अगर आप देखें तो उस प्रकार की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की गई है, जो एक गर्भवती बहन को, माता को प्रेगनेंसी के आखिरी के दिनों में लगती है और आगे चल के बच्चे के लिए ये आगे काम आएगी। बच्चे के शुरुआत के दिनों में आप भी तंदुरुस्त रहेंगी, आपका बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। और इस कल्पना को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग क्षेत्र से शुरू करके हमारी इच्छा है कि पूरे उत्तर मुंबई में कोई भी निम्न मध्यम वर्ग परिवार की माँ बहन, कोई भी गरीब माता को कभी भी रोजमर्रा की इन समस्याओं से तकलीफ ना हो। और उसी के लिए जैसा योगेश जी ने बताया, क्षेत्र से क्षेत्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज मलाड में, रुद्रन नगर में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 150 बहनों को ये किट दी जाएगी। आगे चल के इसको पूरे उत्तर मुंबई में रेगुलरली चलाना, ये हम सबका सार्वजनिक कर्तव्य है। और बीएमसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अस्पतालों की मदद लेके ये सूची समय समय पे अपडेट होती रहे रेगुलरली। उसमें हमारा लोक कल्याण कार्यालय कांदिवली वाला जो संभव मदद चाहिए आपको वो करेगा, जिससे हर एक उस माता को ये सुविधा मिले जो उत्तर मुंबई में गर्भवती हो और जिसको जरूरत हो, जिसके पास साधन कम हो, जिनको इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। बहनों, माताओं, हम सबको मिलके अपने क्षेत्र को और अच्छा बनाना है, अपने परिवार की अच्छी परवरिश करनी है। शताब्दी अस्पताल को अपग्रेड करना, उसको सुधार करना,
जिससे वो एक अच्छा सुविधा देने वाला अस्पताल बने, उसके ऊपर तो हम काम कर ही रहे हैं। भगवती अस्पताल भी अब पूरी तरीके से बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब हम एक अच्छा कोई ट्रस्ट जो उसको गरीबों की सेवा के लिए अच्छी तरीके से चला सके, उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं। आप में से कुछ को पता होगा, शुरू में एक कोशिश की गई कि उसको प्रॉफिट के लिए दे दिया जाए। हमारी कॉरपोरेशन बीजेपी और महायुति के हाथ में आने के पहले एक कोशिश की गई थी कि भगवती अस्पताल को प्रॉफिट करने के लिए किसी को दे दिया जाए, 110 बेड गरीबों के लिए, बाकी सब पैसे देके ही उपलब्ध हो। हमने उसको रोका और अब बीएमसी को कहा है कि कोई अच्छा ट्रस्ट ऐसा ढूंढा जाए, विश्वसनीय ट्रस्ट, जो वो वास्तव में उस अस्पताल को गरीबों की सेवा के लिए लगाए, गरीबों को उसमें सुविधा मिले। पिछले 2 हफ्ते पहले मैं दमानी अस्पताल भी देख के आया। पूरी वास्तु तैयार हो गई है और अगले दिवाली तक वहां पे पहला चरण उस 1000 बेड के अस्पताल का शुरू हो जाएगा गरीबों की सेवा के लिए। एक प्रकार से पूरे क्षेत्र में एक जाल बिछाना है, जिसमें हमारे उत्तर मुंबई के कोई नागरिक को कभी स्वास्थ्य सेवा के लिए तकलीफ ना हो, स्वास्थ्य सेवा के लिए बाहर ना जाना। और मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबकी मदद चाहता हूं कि इसी प्रकार से हमारी शिक्षा प्रणाली में जो जो सुधार करना है, आप सब हमें अवगत कराएं। आपके बच्चों को क्या चीजों की जरूरत है, जिससे उनकी शिक्षा भी उसी उच्च स्तर की हो सके, अच्छी सुविधाओं से हो सके। आप अपने अपने क्षेत्र में साफ सफाई, क्लीनलीनेस के ऊपर भी, स्वच्छता के ऊपर भी चिंता करें, तो मैं समझता हूं पूरा क्षेत्र एक बढ़िया क्षेत्र, जहां पे रहने का भी आनंद आए, जहां पे हमारे बच्चे पाल पोस के बड़े हो, तंदुरुस्त हो, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिले, खेल कूद के मैदान उपलब्ध हो, वृद्ध माता बहनों के लिए गार्डन्स हो, उद्यान हो, हर प्रकार से इस क्षेत्र को उत्तम मुंबई बनाने का जो हमने बीड़ा उठाया, उसमें आप बहनों का आशीर्वाद मिले। इसी आशा के साथ मैं पुनः एक बार आप सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।